आज के अनुपमा एपिसोड में ऐसा तूफान आया कि पूरा शाह परिवार हिल गया। एक तरफ लीला की जिद, दूसरी तरफ अनुपमा का फैसला और मुंबई में रच चुका है एक बड़ा धोखा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज अनुपमा रुकेगी या फिर सब कुछ दांव पर लगा देगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में अंश अनुपमा को रोक लेता है और भावुक होकर कहता है कि उसे उनकी बहुत जरूरत है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द लौटेगी और प्रार्थना का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन तभी पाखी सवाल उठाती है कि अगर अनुपमा वापस नहीं आई या उसे जेल हो गई तो क्या होगा। अनुपमा साफ साफ कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए जेल जाने का सवाल ही नहीं उठता। अनुपमा सबसे पूछती है कि क्या एक दिन के लिए भी घर नहीं संभाल सकते। इस पर लीला ताना मारते हुए कहती है कि हमसे नहीं होगा। अंश बार बार अनुपमा से रुकने की गुहार लगाता है। तभी अनुपमा कहती है कि अगर मैं गोद भराई में नहीं आई या बीमार पड़ गई तो क्या तब भी सब रुक जाएगा है। अनुपमा सभी से हाथ जोड़कर कहती है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन लीला गुस्से में कह देती है कि तुम्हें जाने से पहले मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। दुखी अनुपमा याद दिलाती है कि जब उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, तब चोल के लोगों ने उसका साथ दिया था और उसे बचाया था। उसी चोल में उसने डांस रानीज बनाई थी, और आज जब वही लोग मुसीबत में हैं, तो वह उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। अनुपमा लीला को याद दिलाती है कि घर से निकाले जाने का दर्द वह भी जानती है। लीला को अपना अतीत याद आने लगता है। अनुपमा घड़ी देखती है और मुंबई जाने का पक्का फैसला कर लेती है। तभी लीला अनुपमा के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि अगर तुम गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला आखिरी चेतावनी देती है कि अनुपमा मुंबई नहीं जाएगी। अनुपमा उनसे ऐसा न करने की विनती करती है। तभी बाबूजी जोर से कहते हैं कि अनुपमा जरूर जाएगी। सब चौंक जाते हैं। बाबूजी लीला को उठाते हैं और कहते हैं कि जिद करने का हक सिर्फ तुम्हें ही नहीं है। अगर तुमने अनुपमा को रोका तो तुम भी मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। बाबूजी गुस्से में कहते हैं कि स्वार्थ की भी कोई सीमा होती है। अनुपमा किसी की नौकर नहीं है। इसने अपने बच्चों को पाला, अब बच्चों के बच्चों की जिम्मेदारी भी वही उठाए, ये जरूरी नहीं। सब कुछ अनुपमा ही क्यों करे? क्या एक दिन भी घर नहीं संभाला जा सकता? आखिरकार अंश खुद अनुपमा से कहता है कि वह चली जाए। अनुपमा बाबूजी को धन्यवाद कहती है। परी और ईशानी भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। तीनों तुरंत निकल पड़ती है। बाहर निकलकर अनुपमा गाड़ी ढूंढती है, लेकिन कोई भी मुंबई जाने को तैयार नहीं होता। ईशानी बताती है कि ऐप पर भी कैब नहीं मिल रही। तभी प्रेम और राय गाड़ी लेकर आते हैं और बताते हैं कि एयरपोर्ट जाना है। अनुपमा तुरंत बैठ जाती है। राही बताती है कि अंश ने सब बता दिया है। प्रेम कहता है कि सभी की टिकट बुक हो चुकी है। अनुपमा रजनी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन राही बताती है कि उसका फोन बंद है। राही गुस्से में कहती है कि उसने पहले ही मना किया था कि रजनी देसाई पर भरोसा मत कीजिए, बिना पढ़े पेपर्स साइन मत कीजिए। अनुपमा कहती है कि सच तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। उसे अब भी रजनी पर भरोसा है। इधर प्रार्थना को पता चलता है कि अनुपमा मुंबई गई है। वह कहती है कि जरूर कोई जरूरी वजह होगी। उधर पराग भी एयरपोर्ट के लिए निकलता है। ख्याति डर जताती है कि अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सब बर्बाद हो जाएंगे। पराग कहता है कि इसी वजह से वह खुद मुंबई जा रहा है। इधर रजनी बिल्डर से मिलती है और कहती है कि काम किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए। बिल्डर बोलता है कि जब अनुपमा और पराग आमने सामने होंगे तब संभालने की जरूरत पड़ेगी। रजनी भरोसा दिलाती है कि वह सब संभाल लेगी। अनुपमा मुंबई पहुंचती है और सबको चोल भेजकर खुद रजनी को लेने निकलती है। रास्ते में उसे शक होता है कि वरुण और भारती का फोन भी बंद क्यों है। गार्ड उसे रजनी के घर में घुसने से रोक देता है और बताता है कि मैडम घर पर नहीं है। अनुपमा चौंक जाती है। इसी बीच अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि चोल में बुलडोजर आ जाता है। अनुपमा उसे रोकती है और तभी वहां रजनी और पराग साथ में पहुंचते हैं। रजनी ऐसा सच बोल देती है जिसे सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल ये है,
क्या अनुपमा को धोखा मिल चुका है या फिर अभी कोई और बड़ा ट्विस्ट बाकी है? आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोजाना अपडेट्स के लिए इनको सब्सक्राइब जरूर करें।